मुझे खुशी भी है और मैं आपको भी इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे टीचर ही बनना है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो आप चाहे तो अपने लिए तालियां बजा सकते हैं कि आपने डिसाइड किया कि आपको क्या बनना है। नहीं, बिलीव मी, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है कि करना क्या है लाइफ में। ठीक है। और दूसरी चीज़, अब मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो इंटरेक्शन ऐसे आप लोगों से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग टीचर तो बनना चाहते हैं, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, पर क्यों? क्यों? पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक। और जी मैडम, कुछ विचार आते हैं। देखो, जब हम टीचर का ये टीचर बनना है जब आता है, तो ये भी आता होगा ना कि क्यों वो आता होगा। अब वो आप एक्सप्रेस करें या ना करें वो अलग बात है, बोले या ना बोले, लेकिन आता जरूर होगा कि हम क्यों टीचर बनना चाहते हैं। बोल दो, शायद वो पैसा हो, एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है, एक बहुत बड़ा रीजन है, फैक्ट है। देखिए, सच्चाई है, इसमें क्या किसी को छुपाना है क्या? पैसा सबकी जरूरत है, तो एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है, एक वजह जॉब सिक्योरिटी भी हो सकती है, और भी वजह हो सकती है। मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ चीज मुझसे मिस हो, तो मुझे भी कुछ आप लोगों से सीखने को मिल जाए, और इसी बहाने थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाता है, एक दूसरे से हम कनेक्ट भी हो जाते हैं। जी, कुछ है दिमाग में कि क्यों टीचर बनना चाहती हैं आप? लर्निंग और अर्निंग, अच्छा ठीक है, ठीक है, सबका अपना अपना रीजन है और वो सही ही होगा। मैं मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं वो बताएगा तो मैं उसका कुछ हंसी मजाक होगा, ऐसा नहीं है। सबने कुछ सोचा होगा तभी टीचर, और वो सही ही होगा उसके हिसाब से। आपने कहा, क्या कहा भाई साहब ने? पढ़ाना, टीचिंग, इनको टीच करना अच्छा लगता है। और आपने कहा लर्निंग और अर्निंग दोनों, अर्निंग आ गई, ठीक है। अर्निंग भी एक बहुत बड़ा पर्पस है कि नहीं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जॉब सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा पर्पस है कि नहीं? जॉब सिक्योरिटी भी जरूरी है, कहीं ना कहीं माइंड में सिक्योरिटी हो कि यार चलो अब फिक्स हो गया। तो मैं बात ये करना चाहूंगा कि ये जो क्यों होता है, जिसमें हो सकता है किसी का ना, बहुत से लोगों का नहीं क्लियर होगा, ठीक है। तो ये क्यों जितना सही होगा और जितना क्लियर होगा, उतना ही आप बाधाओं से लड़ने में सक्षम होंगे। क्योंकि जो पर्पस होता है वही आपके अंदर वो ताकत भरता है कि आप कुछ भी हालात आ जाएं, कितनी ही सर्दी आ जाए, कितनी ही गर्मी और बरसात हो, आप उन सब को पार कर जाएं। तो वो क्यों पे मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है वो जो क्यों है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने टीचर कहा, टीचिंग अच्छा लगता है। अब मैं उसको थोड़ा और एलेबोरेट करना चाहता हूं कि वो क्यों अच्छा लगता है। वो टीचिंग, देखो ये बड़ा एक स्टेटमेंट आपने दिया, उसको जितना एलेबोरेटिव बनाओगे उतना ही आपके माइंड में क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, उतना आपको मजबूती मिलती जाएगी। पहली चीज तो क्यों का क्रम सही होना चाहिए। देखिए, दुनिया में जितने काम हैं, आप इमेजिन करिए, जितने भी काम आप इमेजिन कर सकते हैं वो सब सेवा है, वो सब सेवा है, ठीक है। और टीचर बनना मैं मानता हूं कि एक नोबल सर्विस है। सेवाओं में भी सबसे अच्छी सेवा है टीचिंग। अगर इसका सही मायने समझ में आ जाए तो टीचर का मतलब होता है कि आपने टीचिंग किया। टीचिंग क्यों कर रहे हैं वो जरा समझिए कि एक टीचर का ये काम होता है कि बच्चों को वो नॉलेज देना, ताकि वो नॉलेज जब एक धीरे धीरे इकट्ठा होता जाए, एक स्टेप बाय स्टेप वो क्लियर होती जाए, हर दिन की नॉलेज वो समझ में आता जाए, जो पढ़ाया जाए, तो वही नॉलेज एक दिन इकट्ठा होकर किसी कंपटीशन को बीट कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब बीट कर दिया उसने, तो वो आप जो भी बनना चाहे, वो आज आपकी बात कर रहे हैं, मैं आपके थ्रू आप जिसको पढ़ाएंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसी नॉलेज के थ्रू एक दिन वो जो बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वो बन जाएगा। इसका मतलब आपने नेक्स्ट जनरेशन को एक सफल भविष्य दिया।
इसका मतलब ये है, आप एक लाइन में कहना चाहें तो आपका जो काम है वो है नेक्स्ट जनरेशन को सफल भविष्य देना, नेक्स्ट जनरेशन का सफल भविष्य निर्माण करना, यानी एक बेहतर समाज और एक बेहतर दुनिया बनाना। और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, मेरा ये अटूट विश्वास है कि जिस दिन ये पर्पस आपके दिमाग में हावी हो जाएगा, उस दिन जितनी प्रॉब्लम आप सोच सकते हो कि वो आएगी, वो सब छोटी पड़ जाएगी इसके आगे। क्योंकि ये इतना बड़ा है अपने आप में कि इसके आगे कोई समस्या आपको रोक नहीं पाएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया में जितने महान इंसान हैं, अभी एक सर से मेरी अंदर बैठे थे बात हो रही, जितने भी महान इंसान हुए हैं वो सिर्फ एक ही वजह से हुए हैं कि उन्होंने सेवा की है। आप चाहे जिसको देख लीजिए, उन्होंने सेवा की, इसलिए वो महान बने, इसलिए वो अमर बने। और इस सेवा ही है, चाहे आप जिस रूप में करें, अगर आपके अंदर ये इंटेंशन है, ये क्रम सही है कि पहले सेवा फिर पैसा, क्योंकि मूल रूप से कर तो सेवा ही रहे हैं ना आप, पैसा तो आपको मिलना है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं और 2 टीचर हैं, एक उसको भी 60,000 मिल रहा है, उसको भी 60,000 मिल रहा है, जो तनख्वाह है वो दोनों को मिलेगी इक्वली। ठीक है, तो देखिए ये जो मैं भाव बात कर रहा हूं, जब भाव चेंज होता है तो कैसे पूरी दुनिया चेंज हो जाती है, कैसे पूरा अंदर की फीलिंग चेंज हो जाती है, और आपसे जितने लोग जुड़े हैं वो कैसे, उनमें कैसे बदलाव आ जाता है। जब आपके अंदर ये रहेगा जो मैंने बताया क्रम, पैसा आपको तब भी सेवा करेंगे कि मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि इनका भविष्य अच्छा बन जाए, ये सफल बन जाए, तब भी आपको 60,000 मिलेगा। और अगर आपने कहा नहीं सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, तब भी आपको 60,000 मिलेगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि जब ये इंटेंशन नहीं होगी कि पहले सेवा फिर पैसा, तो आप वो दिन काटेंगे, वो जो आपको 45-50 मिनट 1 घंटे का जो लेक्चर है वो आप पर बोझ लगेगा। जिसका क्रम चेंज हुआ उसका एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। और बाई गॉड बता रहे हैं, अगर ये डर ना हो कि 1 तारीख को पैसा मिलेगा, उससे मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी, ये डर ना हो तो बहुत सारे लोग अपना काम छोड़ दें। क्योंकि एक टाइम के बाद पैसे का जो चार्म है, जो ब्यूटी है, वो खत्म होने लगती है, वो सिर्फ ज़रूरत तक रह जाती है। फिर ये होता है कि सुकून और खुशी, कि यार सुकून हो यार लाइफ में, पैसा ठीक है जो मिल रहा है ठीक है, लेकिन सुकून। मैं जो आपको फंडा बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पहले वालों ने जो हमें डेफिनेशन दी सफलता की, जो परिभाषा दी, वो सही नहीं दिया। उन्होंने हमको बता दिया कि टीचर बन जाओगे सफल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। टीचर बनकर जो काम करना है, अगर उस काम को करने में आपको मजा नहीं आया, अगर उस काम को करने के बाद आपको खुशी नहीं मिली, आप एनर्जेटिक अपने आप को महसूस नहीं करते हैं, तो आप सफल होकर भी फेल हैं, सफल होकर भी असफल हैं आप। क्योंकि आप सोचिए, वो 4-6 घंटे आपको 40 साल करने हैं, मतलब आप 2/3 ऑफ योर होल लाइफ, अपनी जिंदगी और जवानी का जो कीमती क्रीम टाइम था, आपने उस जॉब को दे दिया। अब अगर उस जॉब से आप खुश नहीं हैं, तो आपका जीना फिर जीना नहीं काटना हो जाएगा। इसलिए एक चीज़ मैं इस स्टेटमेंट को इस सेशन के दौरान कई बार हो सकता है रिपीट करें, कि ये अपने दिमाग में ज़रूर रखिए कि मैं क्यों पढ़ाना चाहता हूँ या पढ़ाता हूँ, चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं टीचर क्यों बनना चाहती हूँ। फिर उसको ये क्लियर रखिए कि नेक्स्ट जनरेशन के क्या कहते हैं, सफल भविष्य का निर्माण करने के लिए। शब्द जितने भारी भरकम रहते हैं उतना दिमाग में अटकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इतना भारी भरकम शब्द यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट जनरेशन के भविष्य का निर्माण करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के सपनों को सच करने के लिए। जब उनके सपने सच होंगे, जब वो सफल होंगे, तो उनके जरिए एक बेहतर समाज बनेगा, एक बेहतर दुनिया बनेगी। तो इसका मतलब मैं बेहतर दुनिया बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ या दे रहा हूँ टीचिंग के ज़रिए। ये जब अच्छा होगा आपका और ये सही होगा, आज से अगर सही कर लेंगे तो ये बाधाओं से लड़ने में भी मदद करेगा। और जब आप जॉब में चले जाएंगे एक्चुअली, तो हर दिन आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ा के।
फिर आपको काटना नहीं, फिर आपको हर दिन ये लगेगा यार अगले दिन कैसे जाएं, कैसे पढ़ाएं। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि आज भी जो अच्छे टीचर हैं वो ये सोच के जाते हैं कि मैं किस तरह से बच्चों को समझाऊं कि पूरे क्लास को समझ में आ जाए। आज भी वो सोच के जाते हैं क्या एग्जाम्पल दूं, कैसे समझाऊं, कैसे पढ़ाऊं। तो ये होता है। और फिर इस तरह से जब आदमी काम करता है तो बड़ा मज़ा आता है उसको काम में।